हाय बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बहुत अच्छी तरह से आप क्लास 10 साइंस के फिजिक्स के चैप्टर को बच्चों अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें हम आजकल कर रहे हैं बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो ढंग से प्रॉपरली आप क्वेश्चंस को समझा करें, फिर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करें, जिससे कि आपको परमानेंटली आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टारगेट रखिए बच्चों, टारगेट सभी को पता होना चाहिए क्या है, फुल मार्क्स। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? क्लियर? ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ, ढंग से समझेंगे सबको समझ में आएगा। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, a toaster of resistance 50 ohm, a water filter of resistance of 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. Clear? What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? And what is the current through it? सीधा सीधा हमें एक तीन क्या लगाए हुए हैं बच्चों, डिवाइसेस। मैं आपको डायग्राम से बता रहा हूँ। पहला डिवाइस है इलेक्ट्रिक लैंप, मैंने लैंप बना दिया। ओके। दूसरा है टोस्टर, टोस्टर को मैं रेजिस्टेंस के दिखा देता हूँ। और तीसरा है वाटर फिल्टर, इसको भी रेजिस्टेंस से दिखा देता हूँ। ये तीनों को बच्चों हमने लगा दिया है पैरेलल में। और कितने वोल्ट सप्लाई से जोड़ा हुआ है बच्चों? 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ा हुआ है। क्लियर? और एक की सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? अच्छा, ये 100 ओम का है, ये 50 ओम का है, और ये 500 ओम का है। इसको R1, इसको R2, इसको R3 मान लिया, और दिस इज 220 वोल्ट। सबको आ गया? तो हमसे कह रहा है कि हमने सेम, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। हमें इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है जो कि सेम करंट ले रही, जो तीनों मिला के ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। तो बच्चों, व्हाट इज द करंट, करंट भी निकालनी है इलेक्ट्रिक आयरन की, तो सीधा सीधा यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, और करंट निकालनी है इसी सर्किट की, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन भी सेम करंट ले रही है। क्लियर? तो भाइयों बहनों, कैसे करेंगे इधर देखेंगे। 1/R, पैरेलल का फॉर्मूला सबको आता होगा। 1/R2, 1/R3, 1/R, 1/100, 1/50, 1/500, 1/R। एलसीएम आ गया बच्चा लोगों, 500, दिस इज 5, दिस इज 10, दिस इज 1। तो बच्चा 1/R कितना आ गया? 10 5 15 16/500। क्लियर? ओके। तो बच्चा लोगों R इक्वल्स टू 500/16। यहाँ तक सबको आ रहा है? यस और नो बोलिए। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताइए। पक्का आ रहा है ना? जब सबको आ रहा होता है तो बोला करिए, नहीं आ रहा होता है तो तब भी बोला करिए सर नहीं आ रहा है। क्लियर? यहाँ तक सबको आ गया? डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करके आपका R आ गया 31.25 ओम। अब यही रेजिस्टेंस कह रहा है वो इलेक्ट्रिक आयरन का होगा। समझ में आया? यही रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक आयरन का है। अब हमसे कह रहा करंट भी निकालिए। तो करंट कैसे निकालेंगे? करंट सबको पता है, करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V/R। V कितना है? 220। R कितना है आपका? 500/16। हेरा आपका R 500/16। आप चाहे तो 31.25 लिख दीजिए, डिवाइड करने में आपको परेशानी होगी।
करना तो यहाँ पे भी डिवाइड पड़ेगा। तो I इक्वल्स टू 220 अपॉन 500, ऊपर जाएगा 16। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों? क्लियर। एक जीरो से मैंने जीरो काटा, 2 से गया 11, 2 से गया 25। ओके, अब कुछ कट नहीं रहा है, तो I इक्वल्स टू आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सब कर पा रहे हैं? यस और नो तो बोला करिए, पक्का? सबको आया? तो 7.04 एम्पियर एक करंट आ गई इन तीनों की, और इतनी ही करंट कह रहा है किस पे होगी? हीटर पे होगी। तो उसने बोला है, एक क्वेश्चन देखिए, कि इलेक्ट्रिक आयरन जो है बच्चों वो उतना ही करंट ले रहा है, इधर देखिए, है ना, जितना ऑल थ्री अप्लायंसेस ले रहे हैं। सबको आया? सबको आ गया बच्चों? चलिए, तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट डाल देना, एनसीईआरटी का भी है, मैं लिख दे रहा हूँ एनसीईआरटी। अब सबको समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, तो बोर्ड का क्वेश्चन है, इधर देखेंगे सारे बच्चे। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि MCQ की फॉर्म में आए, वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी दे सकता है। तो कैसे करेंगे, पहले इसको समझिए ढंग से। एक वायर है बच्चा लोगों, इस तरह से, है ना, क्लियर। और इस वायर की हमने रेजिस्टेंस दिया हुआ है R, और हमने मान ली लेंथ कितनी है L। यहाँ तक सबको आया? क्लियर। अब हमसे कह रहा है इस वायर को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट्स, अच्छा दोबारा से करके दिखाता हूँ, मतलब काट के अलग दिखाता हूँ। तो अब हमने इसको 5 पार्ट्स में काटा, 1 2 3 4 और 5। क्लियर, 5 पार्ट हो गए। अब पक्का जब लेंथ पहले L थी, इक्वल पार्ट में काटा है, तो सबकी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/5। L/5 सबको पता है, अरे L के 5 पार्ट कर दिए तो L/5 हो जाएगा। अब आप सभी को ये भी पता है मेरे बच्चा लोगों कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये बात सबको पता है। तो बच्चों हर पार्ट का पहले जो रेजिस्टेंस था, जब लेंथ थी L, रेजिस्टेंस था R, अब लेंथ हो गई L/5, तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R/5, 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 R/5। सबको आ रहा मेरे बच्चा लोगों? अब इन पार्ट्स को कह रहा है, हमने लगा दिया पैरेलल में। आओ चलो पैरेलल में लगाते हैं इन वायर को, 1 2 3 4 5, और पांचों को पैरेलल में लगा दिया। देखिए ढंग से, क्लियर, पांचों को पैरेलल में लगा दिया। अब बताइए क्या फॉर्मूला लगेगा हमें, और हमारा जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस उसे R डैश माना है हमने, है ना। तो आइए क्या फॉर्मूला लगेगा, 1/R डैश इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5, 1/R डैश। हर एक की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो इधर R/5 है ना, तो क्या करेंगे, R नीचे आएगा, 5 ऊपर जाएगा। सबको आ रहा है? सबको आ रहा है या सुनो तो बोला करिए। तो बच्चा लोगों क्या आ गया, जल्दी बोलिए। 1/R डैश इक्वल्स टू 25/R। अब हमसे रेशियो किसका निकलवा रहा है, R/R डैश का रेशियो निकलवा रहा है। तो R/R डैश का रेशियो निकलवा रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, है। तो R इक्वल्स टू 25R डैश, R/R डैश इक्वल्स टू 25/1। सबको आ गया कि नहीं आ गया, या है ना, 25:1।
आंसर आ गया बच्चों आपका 25। द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? अब मेरे पास बीएसएम ट्रिक से भी कर सकते हैं अगर आपको इतना बड़ा लग रहा है तो। देखिए क्या है बीएसएम ट्रिक। इधर VSM ट्रिक, बीएसएम ट्रिक जानते हैं आप? विनय सर मैजिक ट्रिक। ओके, मैजिक ट्रिक है ये। कैसे? अब हम 5 बार क्यों लिखें? सीधा सीधा RP इक्वल्स टू होता है R/N। पक्का पैरेलल में RP को दिया हुआ है इसने R डैश, और R की वैल्यू कितनी दी है बच्चों हर एक की? जल्दी देखो, R/5। हर एक की वैल्यू दी है R/5, और N कितने दिए हुए हैं बच्चों हमें? 5। तो क्या आ गया? जल्दी बोलो। ये आ गया आपका R डैश इक्वल्स टू R/25। हमें रेशियो निकालना था R/R डैश। ओके, क्लियर? ऐसा नो बोलिए, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो अब क्या आ जाएगा बच्चा लोगों? जल्दी बोलो। 25/1, यानी कि R/R डैश 25:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, बोर्ड का क्वेश्चन है, सबको अच्छी तरह से आ गया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, और अच्छी तरह से ये क्वेश्चन मैं डेली इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन एज अ रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम। अब देखिए फर्स्ट वाला पहले 9 ओम लेता हूँ मैं। अब 9 ओम बिना सर सीरीज में तो आएगा नहीं, तो नाइदर इन सीरीज और नॉर इन पैरेलल। क्यों बिना सर, ऐसा क्यों? अरे भैया सीरीज में होता तो 6 3 18 आता, और पैरेलल में होता तो आंसर 6 से कम आता। तो नहीं होगा, तो मिक्स कॉम्बिनेशन करना। अब ट्रिक लगाइए। 9 चाहिए, 9 चाहिए मतलब 3 लोगों से। तो हमने क्या किया, एक ये 6 का लिया, 6 तो आ गया। अब हमें 3 और चाहिए कहीं से, तो हमने क्या किया, जो 2 और बचे हुए हैं 6 ओम, और अगेन दिस इज 6 ओम। ओके, इसे R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो। सबको समझ में आ रहा होगा बच्चा लोगों? तो क्या करेंगे इसका, जल्दी बोलो फटाफट से। इसका हम पैरेलल निकालेंगे R2 R3 का, तो 1/R 1/6 1/6 1/R, एलसीएम आ गया 6 ऊपर 2, R इक्वल्स टू 6/2, R इक्वल्स टू 3 ओम। इन दोनों का मिला के आ गया आपका 3 ओम। इस पूरे डब्बे का आ गया 3 ओम। क्लियर? तो अब ये 6 और इसका 3 किस में लगा हुआ है? सीरीज में। तो R डैश इक्वल्स टू 6 + 3 कितना आ गया बच्चा लोगों? 9 ओम। अब समझ में आ गया सबको? यस और नो बोलिए। पक्का? प्रैक्टिस से ही आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर हम एक क्वेश्चन करते सब कुछ पूरे प्रैक्टिस में से 3 4 कर लेते, आपको आते हैं समझ में? नहीं। अब आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से आ गए होंगे। अब दूसरा क्या कह रहा है? 4 ओम। अब 4 ओम कैसे लाएंगे विनय सर, ये भी देख लो। तो 4 ओम के लिए क्या करेंगे बच्चा लोगों? सेकंड 4 ओम। अब 4 ओम के लिए सीरीज से तो काम चलेगा नहीं, तो सीरीज भी नहीं होगा, सारे क्रॉस। और पैरेलल भी अगर आप लगाएंगे 6 6 6 के, तो पक्का 2 आएगा। तो नहीं आएगा, पैरेलल भी नहीं आ रहा भैया विनय सर, ये तो फिर गड़बड़ हो गई। फिर हमें अटेंड ट्रायल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 4 लाना है। अब 4 लाना है बच्चा लोगों, कैसे 4 लाएंगे? तो पक्का सीरीज में अगर हम देखिए, अब सुनिए, 1 क्लियर और 1, ये कितना हुआ? 6 ओम और 6 ओम, और दूसरा भी 6 ओम। अगर आप और कोई तरीके से लगाते ना, तो आपका आंसर ही नहीं आता। इसे चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। R1 R2
R3। अकेले 6 को हम सीरीज में छोड़ते तो आंसर 6 से ज्यादा आता ना। समझ में आ रहा है? दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस और नो बोलिए, बोलो पक्का? यस, है ना? तो आइए अब क्या करेंगे, सबसे पहले R इक्वस टू R1 प्लस R2, तो दैट इज R इक्वस टू 6 प्लस 6 12। तो इन दोनों का मिला के बच्चा लोगों आपका आ गया 12, और ये वाला किस में लगा हुआ है? पैरेलल। तो 1/R 1/12 और 1/6 सबको आ रहा है। तो बच्चों 1/R एलसीएम आ गया आपका 12, इधर 1 और इधर 2, देखिए आ गया आंसर। तो 1/R इक्वल्स टू 3/12, R इक्वल्स टू 12/3, R इक्वल्स टू 4 ओम। सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का? अच्छे क्वेश्चन थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट डाल दिए, और मुझे लगता है कि ये बोर्ड में और स्कूल में जरूर आते हैं। सबको आ गया बच्चे लोगों? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छी तरह से आ गए होंगे। ओह माय गॉड, ये टफ क्वेश्चन आ गए। कोई टफ नहीं है, हर चीज समझ में आएगी अगर आप दिमाग चलाएंगे। आइए, हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैव द सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई, अब यहाँ पे भी एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है। हमसे कह रहा है कि इन चारों में से किन किन का एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस सेम हुआ। तो आइए एक एक करके करते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। आइए, पहला यहाँ पे क्या देख रहा है आपको? यहाँ पे इसे R1 मान लो, इसे R2, दोनों किस में लगे हैं? पैरेलल में। तो 1/R 1/2 1/2, चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2, आपको आता होगा। 1/R दैट इज 2 LCM, तो 2 आ गया ऊपर, तो R इक्वल्स टू 2/2 दैट इज 1 ओम। यहाँ पे तो 1 ओम आ गया, अब हमें सबका निकालना पड़ेगा। 1 ओम आ गया यहाँ पे, एक्स और वाई के बीच में ये एक्स था और ये वाई था, और इन दोनों के बीच में दोनों लग गए थे। अब इधर आ जाइए, इसका करते हैं बी वाले का। 1 2 1 और 2 ये तीनों किस में लगे हैं? पैरेलल में। तो 1/R 1/1 1/1 1/2 1/R एलसीएम आ गया बच्चा लोगों 2 2 प्लस 2 प्लस 1, बोलो 1/R दैट इज 5/2, R इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा लोगों? 2/5, R इक्वल्स टू 0.4 ओम। पक्का आंसर 1 से कम आना था यहाँ पे, है ना? 1 से कम आना था, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम वाले से भी कम आता है, तो तुरंत ओरली भी सॉल्व कर सकते थे आप। अब नेक्स्ट थर्ड वाले पे आ जाइए आप, है ना? थर्ड वाले का देख रहे हैं इधर, ये सी, इसका 1/1 दिए हैं दोनों के। आइए 1/R 1/1 और 1/1 1/R एलसीएम 1 ऊपर 2, R इक्वल्स टू 2 ओम आ गया। ये भी 2 ओम आ गया। 2 ओम किसी का आया? अभी तक नहीं आया। चलिए अब डी वाले का निकालेंगे। कौन कौन बताएगा? अब देखिए, एक्स और वाई के बीच में निकालना है ना, एक्स और वाई। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, करंट फ्लो करा दो। अब करंट देखिए, इधर कुछ जा रही है, कुछ इधर जा रही है। अब यहाँ से जो करंट जा रही है इस वाले 1 ओम पे, वो ही करंट पूरी इस पे आएगी, क्योंकि कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये दोनों, मतलब इसे R1 मान लो, इसे R2, ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। इसी तरह यहाँ पे जो करंट आ रही है इस पे, है ना, इसे हमने मान लिया R3, और सेम करंट इस पे जाएगी, और इसे हमने मान लिया R4। अब क्या समझ में आया आपको? इस डायग्राम को मैं ऐसे बना दूं, एक ही देखिए वो कितना स्मार्ट है, वो मज़े ले रहा है आपके साथ। उसने इस डायग्राम को सीधे सीधे ना बना के ऐसे बना दिया, जबकि ऐसे बनाता तो सबको समझ में आ जाता, बट वो चाहता नहीं है ना सबको समझ में आए, सबके नंबर आए। आपको खुद दिमाग चलाना पड़ेगा। 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, तो पहले इन दोनों को कंबाइंड करेंगे। ओके, इन दोनों कंबाइंड करेंगे, 2 ओम आ जाएगा। मैं निकालूं कि डायरेक्ट कर देता हूँ? मैं डायग्राम दोबारा से बना दे रहा हूँ। ऊपर एक रह जाएगा, ऊपर का एक, दर्द दिलों के कम कर दो,
हम तुमको एक कर दो। तो हम दोनों ने ऊपर वाले का कितना आ गया 2 ओम और नीचे वाले का भी 2 ओम। सबको आ गया। कैसे आया 2 ओम ये भी बता दूं मैं? अरे सर कर दिया करिए आप। 1 + 1 2 ओम। इसी तरह यहाँ पे भी 1 + 1 2 ओम। अब 2 आ गए तो अब क्या करेंगे, दोनों पैरेलल में देख रहे हैं। 1/R 1/2 1/2 क्लियर। तो 1/R सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। क्लियर। क्या आएगा बच्चों बोलो। एलसीएम आ गया 2 ऊपर 2 तो R = 1 ओम आ गया। ओ माय गॉड। अब किन किन के सेम देख रहे हैं आपको 1 ओम 0.4 ओम 2 ओम और इसका 1 ओम। तो आपको फर्स्ट A और D इनके सेम देखे तो द आंसर इज, क्या आंसर आया, देयरफॉर केस A and D both have same equivalent resistance। अब मेरे बच्चा सही से बोलिए, सबको आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज 1 ओम। अब आ गया पक्का? सही से बोलिए पूरा क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया? अच्छी तरह से समझ में आया ना? तो इसी तरह से समझते हैं। देखिए पूरा क्वेश्चन ये था, तो किस किस का सेम हो गया, इसका और इसका, इन दोनों का अलग अलग आ रहा था बी और डी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा लोगो, सबको समझो। ओहो फिफ्थ क्वेश्चन फिर वही 3 resistors each of 2 ohm are connected together so that their total resistance is 3 ohm। 2 ओम के 3 रजिस्टर हैं भैया, 3 ओम रेजिस्टेंस लाना है। ओ माय गॉड, कैसे लाएंगे? ओ माय गॉडेस, बोलो बाबा अम्मा की जय। अब पक्का 2 से 3 लाना है तो सीरीज में तो होगा नहीं। सबसे पहले तो सीरीज काट दो, नॉट पॉसिबल। ऐसे काटा करो जिससे आपको समझ में आए। पैरेलल होगा नहीं क्योंकि आंसर 1 से कम आना था, अगर 2 से कम आना था तो पैरेलल भी नहीं होगा। तो मिक्स लाएंगे, बीच का बनाएंगे। आओ बीच का बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे विनय सर? सुनिए, देखिए दिमाग चलाया करिए। 3 2 ओम के हैं तो हमने 1 2 का तो अकेला छोड़ दिया। अब हमें 2 का आ गया सीरीज में, तो पक्का हमें एक और चाहिए 1 ओम, कोई टोटल 3 लाना है। तो अब हमें 2 ओम का एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया। सबको आया 2 ओम 2 ओम। सबको आ रहा है बच्चों? यस और नो बोलो। क्लियर। इसको मान लिया R1 R2 R3। प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, सही से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलो बाबा अम्मा की जय। अच्छी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो सबसे पहले इन दोनों के दर्द कम कर दो। तो R इक्वल्स टू 1/R इक्वल्स टू 1/2 1/2। इसको और इसको पैरेलल में निकाल। ये तो बेचारा वैसे ही अकेला है, अभी इसकी शादी काम भी है। इन दोनों के बच्चे कर दो R2 और R3 के, क्योंकि ये दोनों अगल बगल में रह रहे हैं, है ना? बच्चे करें 1/R 2, कितना आ गया ऊपर 2। क्लियर। तो क्या आ जाएगा बच्चा लोग? R इक्वल्स टू 1 ओम। डायग्राम दोबारा से रीड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहें। ये कितने ओम का था? 2 ओम का। और ये कितने ओम का पैदा हो गया? 1 ओम का। इसे R1 मान लो, इसे R, बस तो ख़त्म। R डैश इक्वल्स टू 2 + 1 सीरीज में आ गया 3 ओम आ गया। सबको आया नहीं आया बोलिए? पक्का आ गया, अच्छी तरह से आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपके लिए इतने एफर्ट्स लगा रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और किस तरह से आपके मार्क्स आएंगे? अरे प्रैक्टिस से ही तो ये सारे समझ में आ रहे हैं आपको। नहीं यही चीज़ें स्कूल में गोलम घाल थी, गोलमाल चल रहा था ना, एक भी समझ में नहीं आ रहा था। अब सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन फिगर इफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ये ए है आपका और ये बी है।
तो हमें इन दोनों के बीच में यहाँ पे और यहाँ पे जो जो रेजिस्टेंस लगे हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले इसको हमने मान लिया R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। सही से बोलिए कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को मेरी बिना हेल्प के? सब कर सकते हैं, वाह। सबसे पहले किसके दर्द कम करेंगे? जो दर्द कम करवाने चाह रहा है, ये तो बेचारे पहले से ही अकेले, इन्हें तो बाद में छेड़ेंगे, पहले इनको छेड़ लो। आओ छेड़ा छाड़ी करते हैं। तो 1/R, 1/R3, 1/R4, क्लियर? तो बच्चा लोग 1/R, 1/2, 1/2, तो क्या आ गया बच्चा लोग? 1/R, LCM 2 और ऊपर 2R इक्वल्स टू 1 ओम आ गया। डायग्राम रीड्रॉ करेंगे। डायग्राम रीड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा बच्चा लोग? इधर देखेंगे सारे बच्चे, पहला वाला 2 ओम का है ही है, दूसरा वाला 2 ओम का है ही है, और तीसरा वाले का बच्चा 1 ही ओम का रह गया, है ना? R1, R2 और R कौन कौन निकाल सकता है बच्चा बोलो? R डैश इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R। यहाँ पे R क्यों नहीं लिया मैंने, कोई बताएगा? क्योंकि ऑलरेडी R आ चुका है। तो R डैश इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 1, R डैश इक्वल्स टू 5 ओम। सबको आ गया? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए, पक्का आ गया? तो 5 ओम आपने समझा होगा अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन सबको आ गया होगा। पक्का आ गया बच्चा लोगों? अच्छी तरह से आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट और टफ एंड इम्पोर्टेंट, ढंग से समझेंगे इधर। अ कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ 3 रजिस्टर इन सीरीज, है ना? सुनना, एक कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 रजिस्टर है, हर एक की वैल्यू है 2 ओम। तो मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ तभी समझ में आएगा, है ना? तो 1, 2, 3, इसे 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। अब ऐसे ऐसे 4 सिमिलर सेट को पैरेलल में जोड़ा, ओके। एक ऐसे ऐसे 4 सेट बनाने हैं पैरेलल में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। दूसरा, ये तीसरा सेट। अब ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन? अब एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, कोई सा भी आपके सामने आ जाए। ओके, 2 ओम, 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 2 ओम। फाइंड द रिजल्ट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। तो आपको पता है क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू पहली वाली बिल्डिंग का 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6 ओम। सबका भी 6 ओम आ जाएगा, इसका भी 6, 6, 6 और 6। तो हम इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं बच्चा लोगों, इधर देखना, एक रह गया, दर्द दिलों के कम हो गए, है ना? 6 ओम के। समझा करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताया करो। सबको आ गया? ओके, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम। कौन कौन आगे कर सकता है? तो 1/R, पक्का? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/R LCM आ गया 6, ऊपर 4, 1/R, है ना? 1/R, 4/6, R इक्वल्स टू 6/4। आंसर आ गया आपका R इक्वल्स टू 1.5 ओम। पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? कोई टफ, कोई चिंता, शंका, लघु शंका, दीर्घ शंका, कोई सी भी शंका तुरंत पूछिए आप। सबको आ गया? अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इधर। इन द सर्किट शोन बिलो इन फिगर,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 ओम। अच्छा क्वेश्चन है, नाइस क्वेश्चन लिखते हैं हम। और देखिए हर क्वेश्चन आपको आएगा, सुनना। और रिजल्टेंट दिया हुआ है 4 ओम, मतलब यहाँ से और इसके बीच में 4 ओम दे दिया रिजल्टेंट। इसको मैं R1 मान लूँ, R2, R3, R4। हमसे कह रहा है इस x की वैल्यू निकालिए। x वो वाला x नहीं जो आप सोच रहे हैं, यह वाला x है ना। क्लियर। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाले का सीरीज ले लें। R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, R4 प्लस 8, कितना आ गया बच्चा लोगों, 12। अब दूसरे वाला R डैश ले लें, R3 प्लस R4, क्लियर, R डैश। अब ये x दिया हुआ है और ये 5 दिया हुआ है, तो R डैश इक्वल्स टू आ गया 5 प्लस x या x प्लस 5। ये R डैश आ गया और ये R आ गया। सही से बोलिए किस किस को आ गया, क्लियर। अब इन दोनों का जो आएगा, ऊपर का बच्चा तैयार 1, कितने ओम का, 12 ओम का। नीचे का बच्चा तैयार 1, कितने ओम का, 5 प्लस x ओम का। टोटल मिला के कितना आ रहा है बच्चों, 4 ओम। सबको आ रहा है, डायग्राम बना दूं दोबारा से, आइए चलिए। तो दोनों का बच्चा रह गया 1, ऊपर आ गया कितने ओम, 12 ओम। नीचे का बच्चा रह गया 1, इनका आ गया 5 प्लस x ओम। क्लियर। ये आपका पॉइंट था A और A पॉइंट था B। इन दोनों का नेट दिया हुआ है, इसे सबको आ रहा है, पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से बोलिए अच्छी तरह से। तो अब 1/r इक्वल्स टू, है ना, 1/12 प्लस 1/5 प्लस x। अब हमें r की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है कितनी, 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस की, है ना। तो 1/4 1/12 प्लस 5 प्लस x। ओके, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने आता है, ये 12 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 1/5 प्लस x। कितना अच्छा क्वेश्चन है यार, कितना बढ़िया, तगड़ा 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 तगड़ा, घोड़ा घोड़ा घोड़ा, है ना। तो बच्चा लोगों एलसीएम कितना आया आपका, 12, कितना आ गया इधर, 3 माइनस 1, 1/5 प्लस x। सॉल्व करेंगे, 2/12 1/5 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो 2 5 प्लस x इक्वल्स टू 12, 2 5 जा 10, 2x 12, 2x 12 माइनस 10, 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/2, x इक्वल्स टू 1 ओम। ओके, सबको आ गया मेरे बच्चों, बोलो जल्दी से, सबको आ गया, आ गया, आ गया, पक्का आ गया सॉरी, सबको आ गया ना। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़े क्वेश्चन है बट सब आपको आ रहे होंगे, इतना भी कॉन्फिडेंस है मुझे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं इसे, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं हम डेली। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कराता और फिर मैं ऐसा टीचर हूँ कि मुझे काय का कॉन्फिडेंस भैया, जब बच्चों को प्रैक्टिस कराओ बहुत सारी। ओके, तो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द सर्किट शोन इन फिगर। हो, सब बच्चे कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन को सब कर सकते हैं ना। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ। हमें ए और बी के बीच में निकालना है टोटल। अब इसके बीच में जो जो खेला है वो करेंगे। जे अकेला है, जे भी अकेला है, मैं अकेला तू अकेला, दुनिया में हमको किसी गम ने ना झेला। तो हमें कोई गम नहीं है भैया, ना बाद में छेड़ेंगे, पहले उनको छेड़ो जो छिड़ सकते हैं, जो कंबाइंड हो सकते हैं। अब आप देखिए ऊपर दिस वन और दिस वन, करंट जा रही है यहाँ से, डिवाइड हो रही है,
ये तीनों के तीनों काय में देख रहे हैं, जल्दी बोलिए, सीरीज में, क्योंकि जो करंट इस पे आई वही करंट इस पे आएगी, वही करंट इस पे, इसी तरह जो नीचे करंट आई वही इस पे आएगी, वही इस पे। तो पहले ऊपर वाले का खेल करते हैं, है ना, ऊपर वाले का खेल। आर इक्वल्स टू, इसको मान लिया R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4, इसको R5, इसको R6, क्लियर, इसको R7, इसको R8, इस वाले को, और इस वाले को R9। कोई टेंशन? चलिए, R तो पहले ऊपर वाले का खेल कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ओम, क्लियर। इसी तरह नीचे वाले पे आ जाइए, R डैश, अब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 प्लस 2 R4 R5 R6, R डैश इक्वल्स टू 6 ओम। अब मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ बच्चा लोगों। रीड्रॉ कैसे होगा, इधर देखिए, ये 1 ओम का अकेला था, अकेला है। अब बच्चा लोगों क्या हुआ, सुनना, ऊपर वाले की एक पिक्चर पैदा हो गई, कितने ओम का, 3 ओम का। बीच वाला ऑलरेडी पहले से पैदा है, 2 ओम का। नीचे वाले की भी एक पिक्चर पैदा हो गई, कितने ओम का, 6 ओम का। और ये बेचारा पहले से अकेला है, अकेले हैं हम, अकेले हैं तुम, 1 ओम, क्लियर। अब कौन कौन कर सकता है फिर बताइए, ये तीनों मिलना चाहते हैं, 3 ओम वाला, 2 ओम वाला, 6 ओम वाला। नंबर नहीं डाल, नाम नेम नहीं डाल रहा हूँ, R1 R2 कन्फ्यूज होंगे, आप डायरेक्ट करिए। आइए, 1/R इक्वल्स टू 1/3, 1/2, 1/6, सबको आ रहा है। तो 1/R, एलसीएम आ गया बच्चा लोगों, कितना आ गया लाला, 6, 2 प्लस 3 प्लस 1, अरे नहीं आया, अरे बोलिए, आ गया। तो 1/R, 6, ऊपर भी 6, R इक्वल्स टू 1 ओम। इन तीनों का पिक्चर, तीनों का बच्चा पैदा हुआ, और ये बच्चा आपका आ गया दिस वन। डायग्राम बना दूं मैं हाल के हाल, देखिए बार बार डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1 ओम, इन तीनों का बच्चा भी 1 ओम, और ये बच्चे तो पहले से थे 1 ओम के, सबको आ गया। आइए कौन कौन निकालेगा, R डैश 1 प्लस 1 प्लस 1 3 ओम, सबको आ गया। R डैश इक्वल्स टू, द करेक्ट आंसर इज 3 ओम। पक्का, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सबको आ गया कि नहीं आ गया, सही से बोलिए, यस और नो बोलिए, क्लियर। अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, बहुत अच्छी तरीके से। तो ये सबको आ गया, दोबारा देख सकते हैं आप, पक्का यस और नो बोला करो बच्चों मेरे। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, 10 देख रहे हैं इधर। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस with a resistance of 27 ohm is cut into 3 equal pieces and they are joined in parallel. Find the resistance of the parallel combination. अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डालिए। इसी तरह का मैंने आज अभी एक और कराया था, तो एक जैसे दो हो जाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा आपको आंसर। सुनिए, एक वायर है, ओके, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 27 ओम, और हमने लेंथ मान ली L है। अब इस वायर को भैया लोगों हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो भैया लेंथ रह जाएगी L/3, L/3, L/3। आप सभी को पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो लेंथ जब 1/3 हो रही है तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो जाएगा, है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट कौन बोलेगा, बिकम्स, कितना रह जाएगा, 9 ओम। अरे क्यों रह जाएगा कोई बताइए, क्योंकि पहले पहले 27 था, लेंथ 1/3 हुई तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो गया, इसका आ गया 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम। अब हमने इन तीनों को जोड़ दिया पैरेलल में, आओ पैरेलल में जोड़ेंगे। एक
2 और 3। क्लियर? 9 9। अरे जो वो 9 नहीं है जो आप समझ रहे हैं, 9 नो दैट इज नॉट दैट 9। अच्छा बताइए मैं कौन सी 9 की बात कर रहा हूँ? जो बता देगा विनर होगा आज का। देखते हैं कौन कौन बताएगा सही से। तो बच्चों अब इसका हमें निकालना है रेजिस्टेंस। 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3। इसे R1 मान लो, R2 मान लो, R3 मान लो। 1/R 1/9, 1/9, 1/9, 999999999। एलसीएम आ गया 9, ऊपर आ गया 3, तो R इक्वल्स टू 9/3, यानी कि R इक्वल्स टू 3 ओम। सबको आ गया बच्चों? पक्का? अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही, पर कंसेप्ट यही रहेगा। सबको आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द नेटवर्क शोन बिलो इन द फिगर। ये तो सबको आता हुआ। इस क्वेश्चन को मेरे हर बच्चा कर सकता है, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं। हर बच्चा जल्दी से नाम लिखिए जो जो कर सकता है। आइए मैं नाम डाल दे रहा हूं, R1, R2, R3, R4, R5। सबसे पहले किसको छेड़ेंगे, जल्दी बोलो आप। सबसे पहले हम इसको छेड़ दें, पैरेलल में ले लें। 1/R, 1/12, ओके, 1/6 और 1/4। बोलो बोलो बोलो। 1/R। एलसीएम आ गया मेरे बच्चों लोगों 12। ये 1 आता है, ये 2 आता है, ये 3 आता है। तो 1/R 3 2 5 6/12। क्लियर? तो R इक्वल्स टू 2 ओम आ गया। अब ये R 2 ओम आ गया, डायग्राम रीड्रॉ करूँ? अब रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में। बट फिर भी अगर आप रीड्रॉ कर लेंगे ना तो आपको टेंशन नहीं होगी, बस इसलिए। तो एक, दिस इन तीनों का बच्चा एक, दिस ऑलरेडी एक। 2 ओम, 2 ओम इनका बच्चा आया, और 5 ओम। ये R1 माना था, ये R आ गया, ये R5 है। कौन कौन बोलेगा जल्दी से, क्या आएगा? R डैश R1 प्लस R प्लस R5, है ना? R डैश बोलो क्या आ गया? 2 + 2 + 5 R डैश इक्वल्स टू 5 2 7 2 9 5 4 9 ओम। सबको आगे मेरे बच्चों? पक्का? ढंग से देख लीजिए। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, ये आ गया टफ क्वेश्चन, बट मुझे पता है सब इसको भी कर लेंगे, सब बच्चे अच्छे हैं, है ना? तो क्वेश्चन आ गया इम्पोर्टेंट, बोर्ड में आ चुका है, तो बोर्ड भी लिख दीजिए। बोर्ड 2017। आइए, 3 रजिस्टर्स ऑफ 6 ohm, 2 ohm and 4 ohm are joined to ammeter A and cell of PD 6 volt as shown in figure। ये फिगर देख रहा है? ओके, जो 6 ohm का है, ये 4 ohm का है, ये 2 ohm का। बेचारे ने इस बार नाम भी दे दिए हैं, R1, R3, R2। क्लियर? अब देखिए कैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है और रीडिंग ऑफ अमीटर निकालनी है। अमीटर की रीडिंग मतलब टोटल करंट। यहाँ पे देखिए करंट है ना, तो करंट को पहले फ्लो कराओ। ये करंट गई, ये करंट। अब देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया करंट। करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी रास्ते मिल रहे हैं। तो ये तो बेचारा अकेला रह गया, R1 रह गया अकेला, कि मैं हूँ अकेला दुनिया में मेला, मैं हूँ अकेला। बट यहाँ पे जो करंट आ रही है इस पर,
इस वाले पे जो करंट आ रही है वो ही सेम करंट इस पे जाएगी, क्योंकि बिना ब्रेक के इस पे आ गई। तो आपको क्या पता चला, ये कौन सा था, R3 दिस वन और R2 ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज में। तो पहले हम निकालेंगे R इक्वल्स टू R2 प्लस R3। क्लियर? आप चाहे तो इधर से इधर भी जा सकते हैं, बात एक ही है। क्लियर? सबको आ रहा है, बट क्योंकि करंट ऐसे डिवाइड हुई। R इक्वल्स टू R2 और R3 कितने हैं, 4, 2 प्लस 4, R इक्वल्स टू 6 ओम। यहाँ तक सबको आ गया, यस और नो बोलिए। अब डायग्राम बना सकते हैं आप। तो ये आपका कितने ओम का था, 6 ओम का था बेचारा, और इन दोनों का एक बच्चा पैदा हो गया, ऐसे बन गया कितने ओम का, 6 ओम का, है ना। और ये आपकी क्या लगा हुआ है, अमीटर, ओके। और ये क्या लगी हुई है, सेल। तो ये डायग्राम बन गया। सबको आ गया, यस और नो बोलिए। 6 वोल्ट। तो हमें से कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये कौन सा था, R1, और ये कौन सा आ गया, R। दोनों किस में लगे हैं, जल्दी बोलो मेरे यार, पैरेलल में। तो 1/R1 प्लस 1/R, 1/R डैश, 1/6, 1/6। सबको आ रहा है, 6 1/R डैश, 6 LCM 2, R डैश इक्वल्स टू 6/2, 3 ओम आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट का तो आंसर आ गया 3 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब कह रहे रीडिंग ऑफ अमीटर निकालो। रीडिंग ऑफ अमीटर मतलब करंट निकालो, करंट। तो करंट मतलब रीडिंग ऑफ अमीटर। क्लियर? कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स टू V/R। बी कितना मेरे चाचा और चाचियों, और बी है आपका 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, 6/, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। करंट आ गई 2 एम्पियर। क्लियर? तो ये किसकी रीडिंग आ गई, अमीटर की रीडिंग आ गई, अमीटर रीडिंग। सबको आ गया, यस और नो बोलिए, पक्का? तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, सबको आ गया आज था ये सब क्वेश्चन। अब कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ता जा रहा है। क्लियर? पक्का? तो 12 के 12 क्वेश्चन आपको समझ में आए, सारे अच्छे लगे? अच्छे लगे सबको आ गए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और खूब सारा पढ़िए। प्रैक्टिस शीट 14 है, टारगेट याद रखिए, फुल मार्क्स। और किसके संग लाने हैं फुल मार्क्स, कोई बताएगा मुझे? KJV साइंस इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम टॉपर बनाते हैं सबको। आप बनना चाहते हैं? क्लियर? अब यहाँ पे इस कैलकुलेटर में अपने अपने मार्क्स लिख दो फटाफट से, कितने % लेके आनी है, क्विक। लैपटॉप बाद में मिल जाएगा, ये पार्कर का पेन आपके पास हो गई। क्लियर? चलिए बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।